दोनों लड़कियां गाड़ी में। मौका अच्छा है, अगर आप कहते हैं तो मौके पे चौका मार देते हैं। हाँ हाँ, उठा लो उठा लो। एक कप चाय क्या मांग रही, तुम्हें तो मौत ही पड़ गई। मैं कोई औरत नहीं हूं जो मुझे ये घर के काम किचन विचन चलाना आता हो, समझ आई? जितना आता था बना दिया मैंने। अरे अरे अरे, कोई नई नवेली दुल्हन से ऐसे बात किया करता है? मैंने तो कोई नाज नखरे भी नहीं उठवाए तुमसे। शादी से पहले तो तुम ऐसे बात नहीं किया करते थे मुझसे। मुझसे नहीं होता ये सब, ये चोंचले मैं नहीं कर सकता हूँ, सॉरी। तो तुमसे होता भी क्या है? अच्छा ये बताओ, तुम इतने चिड़चिड़े क्यों रहने लग गए? क्योंकि खाली हाथ खाली जेब इंसान चिड़चिड़ा ही होता है। तो फिर काम करो, किसने रोका है? जो काम सुल्तान कह रहा था ना, वो मैं नहीं कर सकता। इतना बेगैरत नहीं हो कि मैं अपनी औलाद को अगवा। हाय, सदके जाऊं मैं तुम्हारी एक पाव गैरत के। अगर इतनी ही गैरत थी तो ये सब कुछ प्लान क्यों किया? उस वक्त मुझे नहीं एहसास था, गुस्से में था मैं, मेरी अकल काम नहीं कर रही थी। भाई तुम्हारी हो ना हो, मेरी तो अकल काम कर रही है। वो लड़की मेरी औलाद नहीं है जो मुझे गैरत आए। और वैसे भी सुल्तान भाई ने ना तुम्हारे लिए कोई और काम ढूंढ के रखा है, ये काम तो मैं ही कर लूंगी। तुम्हें ऑनलाइन काम पसंद है ना? बस आज से तुम लोगों के क्रेडिट कार्ड खाली किया करोगे। ये औरत तो मेरी सोच से भी कहीं ज्यादा मक्कार है। क्या सोच रहे हो? यही कि कहाँ फंस गया? नहीं नहीं, तुम ऐसा कुछ नहीं। अच्छा तुम कहते तो मान लेती हूँ। तुम्हें मैं कौन सा झूठ बोल रहा हूँ? मुझसे झूठ बोलने का ना तुम सोचना भी मत, क्योंकि मैं कोई जोया नहीं हूं जो तुम्हारी हर बात पे यकीन कर लूंगी। और ये बात ना तुम मुझसे ज्यादा बेहतर जानते हो। आ रही हूं मैं। कोई और सरप्राइज बाकी है तो वो भी दे दो। भाई जो कुछ हुआ था मैं सब आपको बता चुका हूँ। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि तुम्हारे इस फैलाए हुए मैस को कहां से साफ करना शुरू करूं। क्या तुम्हें इस बात का अंदाजा भी है कि आप जिससे फेवर लेते हो कल को आपको वही फेवर उसे लौटानी भी होती है? मैं पहले ही फरिया से तुम्हारे नाम पर इतना बड़ा फेवर ले चुका हूँ, अब क्या दोबारा से उससे रिक्वेस्ट करूं? भाई इसके अलावा हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। वो एक क्रिमिनल है और ये बात हम सब जानते हो कि उसकी पहुंच कितनी ऊपर तक है। मेरी ये समझ में नहीं आ रहा कि मैं फरिया से किस मुंह से बात करूं। भाई प्लीज, इसके बाद मैं आपसे वादा करता हूँ सब कुछ नहीं होगा, आपको शिकायत का कोई मौका नहीं मिलेगा। वादा? तुम और तुम्हारे वादे, यही वादे तुमने कारोबार शुरू करने से पहले भी किए थे। क्या हुआ फिर? हमारी सालों की सेविंग्स तुम्हारी वजह से बर्बाद हो चुकी हैं, फिर से वादे कर रहे हो। भाई प्लीज, मैं आपका 1 रुपया वापस कर दूंगा, ये मैं आपसे वादा करता हूँ। मुझे पैसे नहीं चाहिए, और ये नुकसान जो तुम कर रहे हो ना मुझसे भी हो सकता था, लेकिन मैंने अपने घर वालों के बारे में सोचा, उनकी रेपुटेशन का मुझे ख्याल है। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी ये सब हरकतें जो तुम कर रहे हो तुम्हारे ससुराल वालों से चुम जाएंगी? सोचो हमारी कितनी बदनामी होगी। और फिर एक हमारी बहन भी है जुनैरा, उसके होने वाले ससुराल में जब बात पहुंचेगी तो उसकी कितनी बदनामी होगी। सोचा इस बारे में तुमने? भाई मैं आपसे आखिरी बार फेवर मांग रहा हूँ,
इसके बाद मैं आपसे कुछ नहीं मांगूंगा, आई प्रॉमिस। उस खबीस इंसान की वजह से अगर फिजा को कोई नुकसान पहुंचा ना, मैं कभी खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा भाई। मुझे थोड़ा वक्त दो, सोचता हूँ कुछ इस बारे में। भाई वक्त ही तो नहीं है हमारे पास। मेरे पास भी कोई जादू की छड़ी नहीं है, मौका देखकर बात करूंगा, ठीक है? ठीक है, जाओ यहां से, जाओ। कब तक आंसू पीती रहेंगी? ये लें चाय पिए, मैं कुछ खाने के लिए भी लाती हूँ। मुझे तुम्हारी तलाक का गम खाया जा रहा। अम्मा ये तो होना ही था, इसीलिए तो हम कोर्ट गए थे ना। तो अब जब उसने तलाक दे दी है तो क्यों परेशान हो रही? मौजों के दिन गए, और अगर आपके दिल के किसी कोने में ये गुमान था कि सब ठीक हो जाएगा, तो ये महज गलत फहमी थी, बल्कि खुश फहमी। सारा कसूर मेरा है। मुझे ही लगता था 3 बेटियों की मां हूं, बेटियों को कैसे ब्याहूंगी। और ऊपर से अम्मा जी ने भी कहा जवान बेटी शौहर के घर में महफूज होती है। यही सोचकर ब्याह दिया तुम्हें। मुझे ब्याह देना आपकी गलती नहीं थी। हाँ, गलत शख्स से कर देना गलती थी, लेकिन आपने तो मेरे लिए अच्छा ही सोचा ना। वो तो असफर ऐसा निकला, तो इसमें आपका क्या कसूर? मैं मां हूं ना, औलाद की परेशानी देखी नहीं जाती। इतना तो मुझे भी अंदाजा है कि आपको सिर्फ मेरी तलाक का गम नहीं खाया जा रहा, बात कुछ और भी है। प्लीज बताएं मुझे। देखें, गम बांटने से कम होता है और खुशियां बांटने से ज्यादा। चले बताएं मुझे, क्या बात तंग कर रही है आपको? फिजा का अच्छा खासा रिश्ता खत्म हो गया और आलिया औलाद के लिए दर घर परेशान घूम रही है बेचारी।